हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए हम 12th क्लास मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी, जिसमें पढ़ा था हमने सेट और किरमित युग्म और संबंध के बारे में। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने संबंध में पहले पढ़ा था, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि संबंध उसमें पहले समझाया गया है। अब यहाँ पर केवल हम संबंधों के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो संबंधों के संबंध हमने देखा था कि जो हमारा संबंध होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। जहाँ ए क्रॉस ए जो था, कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स थे उसमें x, y टाइप के, ठीक है। और x इसमें इस वाले ए का एलिमेंट था और y इसमें इस वाले ए का एलिमेंट था, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हमारी रिक्त संबंध की परिभाषा है कि सेट ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं हो। तो एलिमेंट को ही हम अवयव कहते हैं, ठीक है। संबंध नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये है कि इस ए का जो एलिमेंट है वो इस वाले ए के एलिमेंट से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होना चाहिए, कोई भी उसका संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लो, ये है आपका ए सेट और ये भी आपका ए सेट है। मान लो ये एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए का कोई भी अवयव, यानी इस वाले ए का कोई भी अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो इस वाले ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए, उसे ही हम कहेंगे रिक्त संबंध, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं इसको, और ये तो आप परिभाषा थी, इसको हम मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे। तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, R बराबर फाइव, जो कि सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है इस परिभाषा का। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो लड़कों के स्कूल के विद्यार्थियों लड़कों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, ये इसका एक उदाहरण है। इसे आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मानो लड़कों की स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब जो स्कूल है, यानी स्कूल जो दे रखा है हमारे पास, जैसे मान लो ये है हमारा स्कूल, ठीक है। तो किसका स्कूल है? ये लड़कों के, तो इसका मतलब ये लड़कों का स्कूल है, ठीक है। ये लड़कों का स्कूल है। अब इसके जो विद्यार्थी हैं, उनको कुछ इस तरह से डिफाइन करने जा रहे हैं हम कि उनके बीच में जो संबंध होगा, मान लो हमारे पास इसमें जो भी विद्यार्थी होंगे, बच्चे होंगे, वो कुछ x, y टाइप के होंगे, ठीक है। तो x, y सच दैट यहाँ पर x जो है x y की बहन है, एक्स वाई की बहन है। ये हमने एक रिलेशन बना लिया। अब यहाँ पर सवाल क्या हमारा, लड़कों की स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो जो लड़कों का स्कूल है
वो इन विद्यार्थियों का एक समुच्चय है। ठीक है, फिर इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया हमने कहा है कि x, y जो है जिसमें x y की बहन है, तो क्या x y की बहन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि स्कूल केवल किसका है? लड़कों का। ठीक है, और लड़कों में कोई किसी की बहन नहीं हो सकती, अर्थात कोई भी विद्यार्थी किसी की बहन नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि स्कूल में केवल लड़के ही विद्यार्थी हैं, अतः कोई विद्यार्थी किसी की बहन नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा क्या कारण है? क्योंकि स्कूल में केवल लड़के ही हैं, लड़के ही विद्यार्थी हैं, था कोई भी विद्यार्थी किसी की बहन नहीं हो सकता। जब इसमें बहन है ही नहीं तो इसका मतलब ये कैसा है? ये रिलेशन कैसा है? ये फाई रिलेशन है। ठीक है, तो इसे मिटा के हम इस फाई रिलेशन को यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आया वो इस तरह से आया, r बराबर फाई, और यही कहलाता है रिक्त संबंध। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड रिलेशन, समष्टीय या सार्वत्रिक संबंध। समष्टि या सार्वत्रिक संबंध, इसे इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन होगी कुछ इस तरह से इसकी, सेट ए पर परिभाषित संबंध आर, सेट ए पर परिभाषित संबंध आर समष्टि या सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि रिलेशन जो है वो बराबर हो जाए ए क्रॉस ए के। रिलेशन जो है वो बराबर हो जाए ए क्रॉस ए के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेट है ए, ठीक है, 1 2 3, ठीक। अब ये जो सेट है इसी सेट पर परिभाषित हो रहा है,
तो यहाँ से इस सेट को हम इसी सेट पर परिभाषित करेंगे। तो यहाँ से A क्रॉस A निकल के आ जाएगा A,1 A,2 A,3। ठीक है, फिर 2 का रिलेशन देखेंगे इन सब के साथ, 2,1 2,2 2,3 और फिर इसके बाद आ जाएगा 3,1 3,2 3,3। ये A क्रॉस A निकल गया, अर्थात कोई सेट था हमारा, ये A और ये भी A था, इसके एलिमेंट 1 2 3 थे और ये सेट इसी सेट पर डिफाइंड हो रहा, तो इसके एलिमेंट भी 1 2 3 हो जाएंगे। फिर इनके बीच हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला कुछ इस तरह से, इसके संबंध इसके साथ, फिर आ गया 1,1, फिर इसका संबंध इसके साथ 1,2 आ गया, फिर इसका संबंध इसके साथ 1,3 आ गया, फिर इसका संबंध इसके साथ 2,1 आ गया, फिर इसका संबंध इसके साथ फिर 2,2 आ गया, फिर इसको कनेक्ट किया हमने 3 से, 2,3 आ गया, फिर 3 को कनेक्ट किया 1 से, फिर 3,1 आ गया, फिर 3 को कनेक्ट किया हमने 2 से, फिर 3,2 आ गया, फिर 3 को 3 से कनेक्ट किया हमने, फिर ये आ गया निकल के हमारे पास A क्रॉस A। अब जो हमारे बीच कोई भी रिलेशन मान लो, ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई रिलेशन फाइंड आउट किया इस तरह से A, B सच दैट जहाँ B बराबर है A+1 में, A+1 में, तो यहाँ से हम यदि इसको रफली वर्क करके देख लेते हैं, अगर हम A बराबर 1 लें तो हमारे जो B का मान आएगा, यहाँ A की जगह 1 रखेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया 1,2, 1,2 इसमें शामिल है। ठीक, फिर इसके बाद यदि हम A बराबर 2 रखें यहाँ से, तो B का मान आ जाएगा 3, तो इसका मतलब 2 का संबंध 3 से हो रहा है, तो 2 का संबंध 3 से है इसमें कहीं, 2 का संबंध 3 से ये है, तो इसका मतलब ये भी इसमें आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। फिर यदि हम ऐसे ही हम A बराबर 3 रख के देखें, तो यहाँ से 3 का संबंध 4 से निकल कर आएगा, तो अर्थात ये 3,4 आएंगे, वो इसमें है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम, उसके जितने भी जो पेयर्स आ रहे हैं निकल के, वो सब इस वाले में आने चाहिए। ठीक है, इस वाले में आने चाहिए। अगर ये रिलेशन इस सेट के बराबर हो जाता है, अर्थात R बराबर A क्रॉस A हो जाता है, तब हम उसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समष्टि या सार्वत्रिक संबंध, अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं जल्दी से इसे रिमूव कर देता हूं। अब इस रिलेशन में हम सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं तुल्यता। क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इस इंग्लिश में कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, पहले समझ लीजिए इसको। तुल्यता संबंध तब कहा जाता है जब सेट A पर परिभाषित
संबंध आर यदि नंबर 1 स्वतुल्य होना चाहिए और नंबर 2 सममित होना चाहिए, और नंबर 3 संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। तो तुल्यता संबंध जब कहते हैं हम, जब कोई सेट ए पर परिभाषित रिलेशन जो है वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्वतुल्य क्या है। तो नंबर 1 स्वतुल्य बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बहुत ही इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वतुल्य क्या होता है, मान लो माना ए किसी सेट ए का अवयव है, ठीक है, तब ए का संबंध ए से हो और ये उस रिलेशन में आता हो तो ये कहलाएगा स्वतुल्य, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सममित। सममित को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्रिक, और इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। इसे चलो इंग्लिश में लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव, और इसे कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, यदि कोई दो एलिमेंट हम किसी सेट से ले लें, मान लो हमने ए और बी, सेट ए के 2 एलिमेंट ले लिए, तब ए बी से संबंधित होना चाहिए और बी ए से संबंधित होना चाहिए, और ये किस में आने चाहिए, उस रिलेशन में आने चाहिए जहाँ ए कॉमा बी और बी कॉमा ए उस रिलेशन में आने चाहिए, तो ये कहलाएगा सममित, ठीक है। और लास्ट एंड बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका संक्रामक, ठीक। और ये बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कन्फ्यूजन रहती है। संक्रामक को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, यदि हम किसी सेट के 3 एलिमेंट लें, ए बी सी, मान लिया हमने सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, ये संक्रामक तब कहलाएंगे जैसे मान लो यदि ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो, तब सीधा सीधा ए का संबंध सी से हो जाए तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। यदि ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तो ए का सीधे संबंध सी से होना चाहिए, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, अर्थात संक्रामक संबंध। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम एक्सरसाइज लेके आएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और यदि आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।